हेलो फ्रेंड्स, कंपाइलर लेक्चर सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है डायनामिक स्टोरेज मैनेजमेंट। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर मेरे कोड के अंदर सिर्फ और सिर्फ लोकल डेटा है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन हम सिंपल एक स्टैक के थ्रू कर देते थे। लेकिन अगर हमारे कोड के अंदर लोकल डेटा और नॉन लोकल डेटा दोनों है या फिर सिर्फ और सिर्फ लोकल डेटा है तो उस केस में हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे ब्लॉक स्ट्रक्चर से। ओके, ब्लॉक स्ट्रक्चर इसका मतलब इसके अंदर हमारे लोकल डेटा भी है और नॉन लोकल डेटा भी है। लास्ट टाइम हमने देखा था लोकल डेटा को कैसे हैंडल करते हैं, बाय एक्टिवेशन रिकॉर्ड। ओके, और यहाँ पे नॉन लोकल डेटा को हम कैसे हैंडल करेंगे, बाय स्कोप इंफॉर्मेशन। ओके, तो बेसिकली स्कोप इंफॉर्मेशन को भी दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। पहला होता है स्टैटिक स्कोप इंफॉर्मेशन, दूसरा होता है हमारा डायनामिक। ओके, तो जो स्टैटिक स्कोप इंफॉर्मेशन होता है उसको हम ब्लॉक स्ट्रक्चर से इम्प्लीमेंट करते हैं, और जो डायनामिक होता है उसको हम नॉन ब्लॉक स्ट्रक्चर से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि स्टैटिक स्कोप को कैसे ब्लॉक स्ट्रक्चर से हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं मेमोरी के अंदर। तो पहले तो हम ये समझ लें कि लोकल डेटा और नॉन लोकल डेटा में क्या डिफरेंस है। लास्ट लेक्चर में भी हमने बताया था और यहाँ भी हम एग्जाम्पल के थ्रू एक बार देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कोड है, ए फंक्शन ए है, उसके अंदर एक डेटा है हमारा इंट ए, एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया इंट ए। इट मीन्स जो इंट ए है ये हमारा क्या है, लोकल डेटा, लोकल डेटा फॉर फंक्शन ए। ओके, अब वहीं पे दूसरा कोड देखते हैं। अगर कोड बी है, फंक्शन बी है, इसके अंदर यहाँ पे एक बार हमने डिक्लेयर किया है इंट ए, फिर इसके अंदर एक और स्कोप शुरू हो गया, ये स्कोप। ओके, और यहाँ पे एक और स्कोप है ये, यानी अगर देखें तो इस कोड के अंदर बेसिकली तीन स्कोप है। एक स्कोप यहाँ से यहाँ तक है, दिस इज ब्लॉक B1, दिस इज ब्लॉक B2 और दिस इज ब्लॉक B3। ओके, तो B1 के लिए जो लोकल डेटा का काम करेगा वो करेगा इंट ए, B2 के लिए लोकल डेटा का काम करेगा B, B3 के लिए लोकल डेटा का काम करेगा C। अगर हम बात करें B2 की विथ रिस्पेक्ट टू B3, तो B3 क्या होगा, इसके लिए नॉन लोकल डेटा। उसी तरह हम बात करें B2 की विथ रिस्पेक्ट टू B3, तो B2 इसके लिए क्या काम करेगा, नॉन लोकल डेटा। ओके, और ये जो इंट A है ये डेटा जो है B2 और B3 के लिए कैसे काम करेगा, ग्लोबल डेटा। इसका मतलब B2 और B3 दोनों इंडिपेंडेंट ब्लॉक हैं। ठीक है, तो इनके जो डेटा है आपस में नॉन लोकल डेटा कहलाएंगे। ठीक है, तो अगर किसी कोड के अंदर नॉन लोकल डेटा अगर है तो उसको हम कैसे मेमोरी के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको हम करेंगे ब्लॉक स्ट्रक्चर की तरह के हेल्प से। ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि कैसे हम किसी भी कोड को ब्लॉक स्ट्रक्चर में इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, तो एग्जांपल के तौर पे हमने एक कोड ले रखा है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि ये जो कोड है इसमें कितने तरह के स्कोप हैं, या फिर ये कह लें यहाँ पे विजिबिलिटी कितने तरीके से बटी हुई है। तो अगर हम देखें तो टेस्ट जो फंक्शन है इसकी विजिबिलिटी जो है हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये एक ब्लॉक B1 है। ओके, नेक्स्ट इस टेस्ट फंक्शन के अंदर एक हमारा है ये स्कोप है, इसको कह देते हैं B2 ब्लॉक। इस B2 ब्लॉक के अंदर एक और स्कोप डिफाइन है, दिस इज B3। ठीक है, और नेक्स्ट टेस्ट फंक्शन के अंदर ही एक और स्कोप और डिफाइन है, दैट इज B4। ओके, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि B2 एंड B4 बोथ आर द सबसेट ऑफ B1 एंड B3 इज अ सबसेट ऑफ B2। इसका मतलब B1 स्कोप के अंदर B2 और B4 आ रहे हैं और B2 स्कोप के अंदर B3 आ रहा है। ठीक है, तो इसको देखते हैं मेमोरी के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले अगर हम B3 को अगर मुझे इंप्लीमेंट करना है तो हम कैसे करेंगे, एक स्टैक बनाएंगे। ओके, इस तरीके से हमने स्टैक बना लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं अगर मुझे B3 के डेटा को एक्सेस करना है तो सबसे पहले मैं इंटर करूंगा ब्लॉक B1 में, फिर ब्लॉक B2 में, देन ब्लॉक B3 में। ठीक है, ओके, एक चीज़ और देख लेते हैं हम। इस पूरे कोड के अंदर B2 और B4 दोनों एक दूसरे के लिए नॉन लोकल डेटा हैं। इट मीन्स दोनों के लिए हम अलग अलग स्टैक रिप्रेजेंट करेंगे। ओके,
तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर B3 के डेटा को एक्सेस करना है तो सबसे पहले हम B1 को एक्सेस करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या आएगी, B1 में लोकल डेटा क्या हमारा P, तो हम लिखेंगे P B1, और क्या है B1 ब्लॉक में Q B1। ओके, इस ब्लॉक के बाद हम कहाँ एंटर करेंगे, B2 में। तो B2 का लोकल डेटा क्या हमारा RB2 SB2। ओके, देन हम B3 में एंटर करेंगे। तो B3 में क्या है हमारा TB3। ओके, तो इस तरीके से हम B3 के डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे मेमोरी में। ओके, नेक्स्ट अगर हम B4 की बात करें तो B4 में एंट्री करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले B1 में एंट्री करेंगे फिर B4 में। तो B1 का क्या है हमारा लोकल डेटा PB1, नेक्स्ट हमारा क्या है QB1, देन हम B4 में एंटर करेंगे तो क्या होगा UB4 और VB4। ओके, तो इस तरीके से हम अपने डेटा को, लोकल और नॉन लोकल डेटा को मेमोरी में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अगर हमारे कोड के अंदर जितने भी इंडिपेंडेंट या नॉन लोकल डेटा हैं उन सब के लिए अलग अलग हम स्टैक मेंटेन करेंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जितने भी नॉन लोकल डेटा होंगे या जितने भी इंडिपेंडेंट ब्लॉक होंगे उनके लिए हम अलग अलग स्टैक मेंटेन होता है मेमोरी के अंदर। ओके, होप सो आपको ब्लॉक स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।